नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। सीतापुर की एक ऐसी विधानसभा जहां के बारे में यह कहा जाता है कि जिसे जनता विधायक चुनती है उसकी सूबे में सरकार बनती है। पिछले 6 चुनाव परिणामों का इतिहास भी फिलहाल यही बयां कर रहा है। अब देखना यह होगा कि इस बार यह इतिहास बनता है या फिर टूटता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 1951 में गठित हुई सीतापुर की 20वां विधानसभा क्षेत्र की, जहां के लोग इस बात को कम ही जानते होंगे कि शुरुआत में यहां 2 एमएलए चुने जाते थे और पहली बार सामान्य से निर्दलीय रूप में सुरेश प्रकाश सिंह चुने गए थे और आरक्षित वर्ग से कांग्रेस से मुन्नू लाल विधायक बने थे। 20वां में अब तक 7 बार कांग्रेस, 6 बार जनसंघ, जेएनपी, बीजेपी, 3 बार सपा, 1 बार बसपा और 1 बार निर्दलीय विधायक को जनता ने चुना है। देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। वर्ष 1993 में बिस्वा से जनता ने जब सुंदरपाल सिंह को सपा से विधायक चुना तो सूबे में मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। वर्ष 1996 में जब अजीत मेहरोत्रा भाजपा से चुने गए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह बने। वर्ष 2002 में रामपाल यादव सपा से विधायक बने तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री फिर मुलायम सिंह यादव बने। वर्ष 2007 में बसपा से निर्मल वर्मा विधायक चुने गए तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मायावती बनी। वर्ष 2012 में सूबे से रामपाल यादव को फिर जनता ने चुना तो एक बार फिर सूबे में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। वर्ष 2017 में जनता ने भाजपा के महेंद्र सिंह यादव को विधायक चुना तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने। इस बार बिस्वा की जनता किसे विधायक चुनती है यह तो समय बताएगा, लेकिन पुराना इतिहास फिर दोहराएगा या फिर इतिहास बनकर रह जाएगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। बिस्वा की सियासी हलचल एकाएक गर्मा गई है। बिस्वा से सपा में आए पूर्व विधायक निर्मल वर्मा ने अपना राजनीतिक ठौर भाजपा में तलाश लिया है। निर्मल वर्मा के भाजपा में जाने के बाद सपा को तो झटका लगा ही है, भाजपा में भी उथल पुथल मचनी तय है। वर्ष 2017 में विधानसभा चुनाव में यहां समाजवादी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक रामपाल यादव का टिकट काट दिया था। सपा में रामपाल यादव इतने पावरफुल थे कि उन्हें मिनी मुख्यमंत्री कहा जाने लगा था। इस बार यही हालात भाजपा में भी बनते दिख रहे हैं। 2017 विधानसभा चुनाव में भाजपा ने महेंद्र यादव को टिकट देकर रामपाल यादव के टिकट काटने की नाराजगी को कैश करा लिया था। बिस्वा एक ऐसी विधानसभा क्षेत्र है जहां से भाजपा से अब कई पूर्व जनप्रतिनिधि टिकट चाह रहे हैं। इनमें नया नाम हाल ही में सपा से भाजपा में आए पूर्व विधायक निर्मल वर्मा का शामिल हो गया है, जबकि पूर्व विधायक अजीत मेहरोत्रा और पूर्व एमएलसी राकेश सिंह के अलावा पूर्व विधायक रामपाल यादव पहले से ही भाजपा से चुनाव लड़ने की आस लगाए बैठे हैं। अब हम आपको बिस्वा विधानसभा क्षेत्र में हुए 3 चुनाव परिणाम बताते हैं। वर्ष 2002 में 40,809 मत पाकर सपा के रामपाल यादव चुनाव जीते थे। भाजपा के अजीत मेहरोत्रा 35,172 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। 2007 में बसपा के निर्मल वर्मा 52,658 मत पाकर जीते थे। सपा के रामपाल यादव 44,430 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2012 में सपा के रामपाल यादव 74,441 मत पाकर विधायक बने थे। बसपा के निर्मल वर्मा 67,092 मत पाकर दूसरे स्थान पर रहे थे। वर्ष 2017 में भाजपा के महेंद्र सिंह यादव 81,907 मत पाकर जीते थे, जबकि सपा के अफजाल कौसर को 71,672 ही मत मिल सके थे। जबकि बसपा से चुनाव लड़ने वाले निर्मल वर्मा 65,040 मत पाकर तीसरे स्थान पर रहे थे। अब आइए आपको सुनाते हैं वर्ष 2017 चुनाव के जीते और हारे प्रत्याशियों का क्या कहना है। 2017 नहीं, 2014 से माननीय नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ सबका विकास का नारा लगातार जारी है और यही नारा हम लोगों ने दे के 2017 में चुनाव जीता था। कौन कौन से वायदे हैं जो काम है जो अभी बचे हुए हैं जो आप नहीं कर पाएंगे? देखिए, अभी तो बहुत सारे काम धरातल पे नहीं दिखे जो मैं चाहता हूँ। दोनों क्रॉसिंग पे फ्लाईओवर बिस्वा सिधौली रोड पे, बिस्वा सीतापुर रोड पे ये प्रस्तावित है, स्वीकृत की प्रत्याशा में है। आप जानते हो कि डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी आए थे सीतापुर, उन्होंने घोषणा की थी कि ये जल्दी से स्वीकृत करा के
ये पुल बनवाए जाएंगे। इसी तरह से बिस्वा सिधौली रोड के चौड़ीकरण का काम है, वो भी प्रस्तावित है। एक डिग्री कॉलेज, कन्या डिग्री कॉलेज भी प्रस्तावित है। जो अपना CSC बिस्वा है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा है, इसको 100 बेड का अस्पताल भी प्रस्तावित है। और इसमें 30 बेड की मैटरनिटी विंग हमने स्वीकृत करा दी थी, जो कोरोना के कारण रुकी हुई है। भारत सरकार ने भी स्वीकृत नहीं दिया है, उत्तर प्रदेश सरकार से स्वीकृत हो गया है। एक स्टेडियम का हमने जगह चिन्हित करा रखी है, वो प्रस्ताव चल रहा है, वो भी स्वीकृत की प्रत्याशा में है। 2022 में पुनः चुनाव है, क्या वायदा करके आप जनता के बीच में जाएंगे, और अगर आप पुनः विधायक बनते हैं तो क्या काम करेंगे? मैंने आपको बताया, ये सारे जो काम प्रस्तावित हैं, इनको फिर से विधायक बनने के बाद मैं सबसे पहले इनको सबको पूरा कराऊंगा। उसके बाद हमारी नगर पालिका बिस्वा, जो बहुत पुरानी नगर पालिका है, इसकी सीमा विस्तार का कार्य जो लटका हुआ है जनगणना के चक्कर में, इसको भी पूरा कराऊंगा। और आपको अवगत कराना चाहूँगा कि 220 kV का पावर हाउस जो हमारा कंदुनी में, कौरासा में बन रहा है, उसको भी पूरा कराकर जनता को समर्पित करूंगा। और ये पावर हाउस बनने के बाद सीतापुर जनपद में 220 kV का ये दूसरा पावर हाउस होगा। और इसके बन जाने से बिस्वा, सिधौली और महमूदाबाद तीनों तहसील में डबल लाइन से विद्युत सप्लाई की व्यवस्था हो जाएगी। और सीतापुर, लखीमपुर और शाहजहांपुर में ये जो लो वोल्टेज की या विद्युत कटौती की जो भी समस्याएं हैं, ये सारी की सारी समस्याएं दूर होने का काम होगा। इसी तरह से एक जनपद एक उत्पाद के कार्यक्रम अंतर्गत अपना सीतापुर जनपद दरी उत्पाद के उसमें चयनित किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना है। कॉमन फैसिलिटी सेंटर बिस्वा के, ये कौन सा गांव है, गुरेरा के पास सरैया माफी में बन रहा है। ये जल्दी से लोकार्पण के लिए तैयार हो जाएगा और मैं चुनाव के पहले ही इसको लोकार्पण का कार्यक्रम करूंगा। और इसके बन जाने से दरी उत्पाद की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो प्रशिक्षण हो, चाहे रॉ मटेरियल मिलने की बात हो, और चाहे जो तैयार माल हो उसको सप्लाई की, ये सारी व्यवस्थाएं एक छत के नीचे बिस्वा और सीतापुर के लोगों को मिलेगी। चुनाव सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी और किसानों की समस्याएं, क्षेत्र में जितने भी विकास अवरुद्ध हैं उन सबका विकास कराना है। जैसे कि सबसे बड़ी बिस्वा में सबसे बड़ी समस्या जो है ओवरब्रिज की, किसानों की जाम की समस्या, कि किसान आता है अपनी ट्रॉली लेकर के और जाम में फंस जाता है, और उससे नगर के लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और बहुत से क्षेत्र का विकास है, गांजर क्षेत्र का विकास है हमारा, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जितनी भी सड़कें बनवाई थी वो सब ये लोग रिपेयर तक नहीं करा पाए। तो ये बहुत से विकास के हमारे काम जो अवरुद्ध हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे खुद घोषणा पत्र तैयार करा रहे हैं। हमारा लोगों का मुद्दा तो किसानों का है, नौजवानों का है, गरीबों का है, दलितों का है, वंचितों का है। ये सब हमारे मुद्दे हैं कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोगों के ऊपर जुल्म किया है, अत्याचार किया है, ये सब बहुत से मुद्दे हमारे हैं। और हम विकास की राजनीति हमारे माननीय अखिलेश यादव जी करते हैं। हम लोग विकास के ही मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे। बिस्वा क्षेत्र की जनता का भाग्य देखिए कि उसने जिसे विधायक चुना, सूबे में उसकी सरकार बनी। लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि बिस्वा इलाके की बहुप्रतीक्षित मांगों पर किसी ने भी अमल नहीं किया। आज भी बिस्वा तहसील की पहचान गांजर के नाम से होती है। जाम से कराहने वाले बिस्वा को निजात नहीं मिल सकी है। बिस्वा सीतापुर और बिस्वा सिधौली मार्ग पर पड़ने वाली रेलवे क्रॉसिंग बड़ी परेशानी का सबब है। इन पर बहुप्रतीक्षित फ्लाईओवर की मांग बरसों बरस से होती आ रही है। सरकारी बसों के ठहराव के अलावा बिस्वा में एक अदद रोडवेज बस स्टेशन तक नहीं है। बालिकाओं की उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए बिस्वा वासियों को सीतापुर और लखनऊ तक की दौड़ लगानी पड़ती है। ऐसे में यह सारे विषय चुनावी मुद्दा बनेंगे या फिर वादों के भंवरजाल में फंसकर जनता फिर एक बार अपना नुमाइंदा चुन लेगी। नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह गौर, मैं हूं विद्या ज्योति, मैं हूं सत्या सिंह। सीतापुर की सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। कहाँ रहते हो बेटा? कुतुब नगर।